तो क्लास 10th की चैप्टर नंबर 9 का क्वेश्चन नंबर 10 करना है। तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 10, टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ऑन द अदर साइड। तो अपन को पहले क्या पता चल रहा है कि दो पोल्स हैं जिनकी हाइट एकदम सेम है, वो एक दूसरे के सामने खड़े हैं। तो चलो पहले डायग्राम बना लेते हैं। डायग्राम जब तक नहीं हुआ तब तक क्वेश्चन है। अभी जितने भी मेरे से स्टूडेंट पीछे वीडियो देख, मैं उनको अच्छे तरीके से सब डायग्राम के हेल्प से कितनी जल्दी क्वेश्चन करा दे रहा थे। ये अपन ने दो पोल बना लेते हैं, ठीक है, इक्वल हाइट के। ये बना दिए हमने दो पोल, ठीक है। हमने ये दो बना दिए, दो पोल बना दिए हमने, दो पोल, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे, इसको मान लेते हैं ए बी पॉइंट, इसको मान लेते हैं अपन सी डी, ठीक है। इसको मान लिया अपन ने सी डी। हाँ, यहाँ तक क्लियर है। अब क्वेश्चन ने क्या बोला है, द साइड ऑफ द रोड विच, अभी ये जो बी डी का इनका डिस्टेंस है वो कितना है, वो अपन को दिया गया है 80 मीटर। तो अपन इसको ज्वाइन कर देते हैं। ये टोटल है अपन का 80 मीटर। कितना है अपन का 80, ठीक है। 80 है, यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। और फिर क्वेश्चन ने क्या बोला है, फ्रॉम पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स आर 60 डिग्री, 30 डिग्री एंड अपन को फिर इन हाइट की और ऑल्सो अपन के डिस्टेंस बताना है इन पोल के बीचों का। देखो बच्चों, एक चीज़ बताता हूँ आपको, बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है। आपको ये जैसे अपन को दिया गया 60 डिग्री या 30, अपन ये तो नहीं पता कौन से पोल के लिए, तो ध्यान से अगर अपन जितना पास जाते जाएंगे उतना थीटा बढ़ते, मतलब एंगल अपन का बढ़ते जाएगा, ठीक है। अब मान लो अपन इधर होंगे तो एंगल ज़्यादा होगा, ठीक है। इधर पॉइंट से ऊपर देंगे तो एंगल ज़्यादा होगा, अगर अपन इधर होंगे तो एंगल कम। तो ये बात, जितना दूर जाएंगे उतना एंगल कम होगा, जितना पास जाएंगे उतना एंगल ज़्यादा होगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? हाँ, यहाँ तक बिल्कुल क्लियर। तो अपन एक अपने ऊपर है, आपको जौन सा जिसमें लेना है, बट आपको पॉइंट का भी ध्यान रखना। डायग्राम अच्छे से बनेगा, पॉइंट का भी। मैं इधर पॉइंट ले लेता हूँ, ठीक है। अब मैं इधर पास पॉइंट ले लेता हूँ, ठीक है। अगर आप इधर से इसको देखोगे तो कम एंगल लगे ना कंपेयर टू ए। इस पॉइंट को अपन चलो ई मान लेते हैं। ई पॉइंट से अगर सी पॉइंट के टॉप को देखोगे तो आपको कम एंगल है। आपको डेली लाइफ के बेसिस में है, डेली का है। अगर आप कोई बिल्डिंग पास से देख तो आपको अपनी गर्दन को ज़्यादा ऊपर करना पड़ता है, तो मीन्स आपका एंगल बढ़ रहा है। इसे आप अगर दूर से इस बिल्डिंग को देखोगे तो बहुत ही कम एंगल से आप देख ले। तो इसीलिए अगर अपन ई पॉइंट को सी पॉइंट से देखें, मतलब ई पॉइंट से अपन सी पॉइंट देखें, मतलब टॉप ऑफ द क्या कहते हैं पोल्स को देखेंगे, टॉप सी पॉइंट को, तो वो बहुत ही कम होगा। तो चलो मैं बना देता हूँ, इसको अपन ज्वाइन करते हैं, ठीक है। ये अपन है, तो कौन सा अपन एंगल लेंगे, क्योंकि दूर है थोड़ा, तो अपन लेंगे 30 डिग्री। तो ये हो जाएगा अपन का 30 डिग्री, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? हाँ, यहाँ तक बिल्कुल क्लियर। इसी तरह अपन अब ई पॉइंट से अगर लेंगे, तो ई पॉइंट से अगर अपन ए पॉइंट के, तो मीन अपन बहुत क्लोज है पोल के। अब देख रहे हैं तो अपन की गर्दन भी तो ज़्यादा ऊपर होगी, तो मीन्स एंगल बढ़ेगा। कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 60 डिग्री। इधर अपन इस साइड लेंगे 60 डिग्री, ठीक है। ये आपको, अब ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी, ठीक है। ये अब थोड़े कुछ छोटे छोटे कॉन्सेप्ट होते हैं, बट आपको डेली लाइफ में भी आप देखेंगे तो यही होता है। देखो अपन का डायग्राम हो गया है आधे से ज़्यादा कंप्लीट। और अपन देखो, ये आधे से ज़्यादा डायग्राम जो अपन को यहाँ थे, अपन ने जितना था वो अपन ने इधर ला दिया है, ठीक है। अब आगे क्या करना है अपन को, देखो ई डी और अपन को इनका डिस्टेंस पढ़ना है। बी ई का डिस्टेंस निकालना है, ए डी का, और क्या लिखा है, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल। मीन ये पॉइंट से इन दोनों पोल का डिस्टेंस कैसे निकलेगा। देखो, अगर बाई चांस मैं एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। अगर इन दोनों के बीच का डिस्टेंस एज्यूम करते हैं 10 है, ठीक है। 10 है, 10 अभी रियल में नहीं है बट 10 है, 10 है, ठीक है। अगर इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 10 है तो अपन क्या करते थे, मान लो इन दो, अगर ये 8 है, अपन ई डी डिस्टेंस 8 है, तो अपन बी ई कितना बोलेंगे, 2 है। कैसे बोले, अपन ने माइनस कर दिया ना, 10 से 8 को माइनस कर दिया, 2 आ गया। इसी तरह अगर अपन इसको x, बी ई के डिस्टेंस को अपन ये x मानते हैं, तो ये बताओ ई डी का डिस्टेंस कैसे आएगा, 80 माइनस एक्स से। हाँ, बिल्कुल आएगा। अरे तुम तो होशियार, इतना तो मैं बता बस, आपको इतने समझी में आ गया पहले। तो 80 माइनस एक्स, यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। यहाँ तक बिल्कुल भाई हम लोग को पूरा क्लियर है। अब आगे की स्टेप करते हैं। क्या स्टेप आगे की, देखो यहाँ तक अपन का क्लियर हुआ। अब आगे क्या करना है अपन को, अब अपन पहले ये वाला ट्रायंगल लेते हैं, इन ट्रायंगल बी ए बी ई, इन ट्रायंगल ए बी ई, ठीक है। अब अपन को वो ए बी की जगह, और एक चीज़ आपको यहाँ पास जो चीज़ गिवन है वो भी लिख देते हैं। ए बी जो है बच्चों, ए बी है वो सी डी के इक्वल है। मतलब अगर अपन ए बी का डिस्टेंस भी लगाएं, ए बी की हाइट लगाएंगे तो सी डी के, क्योंकि ये दोनों इक्वल, अपन क्वेश्चन टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट है, हाइट इक्वल है। पहले अपन इन ट्रायंगल ए बी ई लेते हैं। क्या लगाते हैं अपन, 10 लगाते हैं। क्यों लगाएंगे, अपने पास परपेंडिकुलर बेस निकल आएगा तो ये आ जाएगा अपन का एक्स,
टेन, ठीक है। टेन थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, ठीक है। थीटा कितना है अपन का, थीटा है अपन का 60 डिग्री, परपेंडिकुलर कितना है अपन का ए बी, और बेस कितना है अपन का एक्स। क्या होता है, ये होता है √3 इक्वल्स टू ए बी अपॉन एक्स, तो ये हो जाएगा √3x इक्वल्स टू ए बी, ठीक है। ए बी की वैल्यू अपन को मिल गई, मतलब ए बी की अपन जो अगर x की वैल्यू आ जाएगी तो ए बी की हाइट मतलब पोल की हाइट आ जाएगी, तो अपन का आंसर आ जाएगा। तो अब कैसे करना है, तो देखो अब अपन दूसरा ट्रायंगल भी इसी तरह ले रहे थे, कौन सा है, इन ट्रायंगल सी डी ई, इन ट्रायंगल सी डी ई, ठीक है। ये ले ली, इसमें भी 10 लगा देते हैं। tan थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, ठीक है। थीटा कितना है अपन का इस बार 30 डिग्री है, और परपेंडिकुलर कितना है अपन का सी डी है, और बेस कितना है अपन का 80 माइनस एक्स, और वो √30 कितना होता है, सॉरी 30 डिग्री कितना होता है, 1/√3, यही होता है, ठीक है। हाँ यही होता है, इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, CD अपॉन 80 माइनस एक्स हो जाएगा। अब इसको इधर इंटू कर देते हैं अपन लोग, ठीक है। 80 माइनस एक्स को ऊपर ला देते हैं, तो ये हो जाएगा 80 माइनस एक्स अपॉन √3 इक्वल्स टू CD, ठीक है। ये आ गया। अब भैया आप आगे क्या करना है क्वेश्चन में, अब x कैसे अपन x की वैल्यू ले, देखो मैंने क्या आगे लिखा था आपको, ए बी और सी डी बराबर है, ए बी और सी डी बराबर है, तो ये दोनों भी तो बराबर होंगे, इनकी वैल्यू भी तो बराबर होंगी, तभी तो ये दोनों बराबर होंगे, ठीक है, समझ गए। तो अपन √3x और इक्वल्स टू 80 माइनस एक्स अपॉन √3 लिख सकते हैं, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, सिंस ए बी इक्वल्स टू सी डी है, हाँ। तो यहाँ पेज को डिवाइड कर लेता हूँ, फिर बताता हूँ आपको। यहाँ लिखिए सिंस, लिख दीजिए सिंस लिखिए, सिंस जो ए बी है सी डी के इक्वल है, ठीक है। देखो सिंस ए बी और सी डी बराबर है, तो क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं अपन का √3 जो x है इक्वल होगा किसके, होगा √3x 80 माइनस एक्स के बराबर होगा अपॉन √3, ठीक है। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन √3 इंटू √3 इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 3x इक्वल्स टू 80 माइनस एक्स, ठीक है। x इधर आएगा तो ये माइनस नेगेटिव x इधर आके क्या हो जाएगा पॉजिटिव x, तो क्या हो जाएगा 4x इक्वल्स टू 80 आ जाएगा, ठीक है। x 80/4 कितना हो जाता है, ये 20 आ जाएगा, तो मीन्स x की वैल्यू कितनी आ गई अपन की 20 आ गई अपन की। x की वैल्यू अपन ने बड़े आराम से निकाली, फिर क्या होगा x की वैल्यू आ गई। अब ए बी का निकालना है, ए बी किस तरह क्या था, ए बी √3x, तो ए बी का कितना हो जाएगा, x की वैल्यू आ गई, तो x की जगह क्या अपन लिख देंगे 20, तो ये हो जाएगा 20 √3 मीटर, मतलब हाइट ऑफ द पोल आ गई अपन की 20 √3 मीटर। ये अपन यहाँ तक एक पार्ट अपन ने इसका सॉल्व कर दिया है, अपन को पोल की हाइट बनाई अपन ने। अब और क्या बोला था, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स, मतलब इस पॉइंट से अपन को डिस्टेंस निकालना है, तो अपन लिखेंगे b कितना था अपन का, b था अपन का x, ठीक है, x मीटर, तो कितना हो जाएगा अभी ये 20 मीटर हो जाएगा। इसी प्रकार ed कितना था अपन का, ed था अपन का 80 माइनस एक्स, क्या था 80 माइनस एक्स, यही था, तो कितना हो जाएगा ed कितना हो जाएगा इस 80 x की जगह रखेंगे 20, तो कितना हो जाएगा 60 मीटर। ये अपन ने आंसर बिल्कुल निकाल लिया, बहुत ही आसान था, कुछ भी नहीं, बस आपको स्टेटमेंट आपको थोड़ा घबरा गए होंगे, बट कुछ भी नहीं था, आपको सिर्फ ये समझना पड़ेगा अच्छे से। ये चीज़ आप अगर अच्छे से समझ जाएंगे तो बहुत ही आसानी से कर लेंगे।